क्योंकि अगर तुम एक लड़की देखते हो और तुम्हें खूबसूरत लगती है तो तुम कॉन्शियसली नहीं इसको कहते हो कि ये खूबसूरत है, वो तुम सब कॉन्शियसली कहते हो कि ये खूबसूरत है, क्योंकि वो बचपन से प्रोग्रामिंग की गई। जो चीज़ हम रिपीटिशन करते हैं वो सब कॉन्शियस में चली जाती है। जो चीज़ फ़ौरन कर रहे होते हैं वो कॉन्शियस में रहती है। वो प्रोग्राम हो चुका है। वो इतनी दफ़ा बचपन से उसने टीवी में देखी ये बात कि पॉलिटिशियन चोर है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, सारे ड्रामे हैं, सारे फ्रॉडी हैं। तो वो प्रोग्राम्ड है, उसका कसूर नहीं है कि वो ये बात बोल रहा है कि वाकई यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आके ये बोलूँ पाकिस्तान में कुछ हो सकता है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? झूठ, मकर, फ्रॉड। कॉन्शियस ब्रेन उस ब्रेन को कहते हैं जो कि हमारा लेटेस्ट ब्रेन है इंसान का, कि आगे का जो हिस्सा है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो कॉन्शियस है, अभी में प्रेजेंट में है। और एक जो है वो प्रोग्राम्ड है, जो दिल चला रहा है, जो नफ्स चला रहा है, जो अच्छा और बुरा डिटरमिन कर रहा है। जो इंसान ये बोलता है ना कि लाल रंग मुझे पसंद है, वो कॉन्शियस से बोलता है, सब कॉन्शियस से बोलता है? सब कॉन्शियस से बोलता है, वो प्रोग्राम्ड है। जो चीज़ हम रिपीटिशन करते हैं वो सब कॉन्शियस में चली जाती है। जो चीज़ फ़ौरन कर रहे होते हैं वो कॉन्शियस में रहती है। तो अगर किसी को लाल रंग पसंद है, बिरयानी पसंद है, आलू पसंद है, टोमेटो केचप पसंद है, ये सब का सब प्रोग्राम्ड हो गया, वो सब कॉन्शियस में चला गया। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि खूबसूरत लगना, तो खूबसूरती लगने का ताल्लुक़ अक़ल से नहीं है, सामने वाली अक़ल से, इसको अक़ल कहते हैं, वो उसमें नहीं है। जो कॉन्शियस है उसमें नहीं है, सब कॉन्शियस में। क्योंकि अगर तुम एक लड़की देखते हो और तुम्हें खूबसूरत लगती है तो तुम कॉन्शियसली नहीं इसको कहते हो कि ये खूबसूरत है, वो तुम सब कॉन्शियसली कहते हो कि ये खूबसूरत है, क्योंकि वो बचपन से प्रोग्रामिंग की गई। एक लड़की है, उसको 10 आदमियों से पूछो तो 5 कहेंगे खूबसूरत है, 5 कहेंगे बेकार सी है। हालांकि अगर सही है कि वाकई खूबसूरत है तो फिर सबको एक ही जैसी लगनी चाहिए। तो सच में अगर ग्रीन रंग है और सब ने फैसला कर लिया, कंसेंसस है कि ये ग्रीन रंग है, तो उसका मतलब है कि ये ह्यूमैनिटी का सच है। लेकिन सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सच है। ये नहीं कह सकते कि ये खूबसूरती जो है वो सच है, क्योंकि वो रेलेवेंट है हर आदमी के कॉन्शियस के ऊपर। खूबसूरती जो है वो हर आदमी की अलग है। एक आदमी से मैं पूछूंगा मुझे बाल लगवाने चाहिए, कहेगा लगवाओ, दूसरा कहेगा नहीं लगवाओ। क्योंकि एक आदमी कह रहा है भाई गंजा ज़्यादा खूबसूरत, मेरे लिए खूबसूरत होता है, अक़ल ज़्यादा लगती है, मुझे लगता है कि स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा। दूसरा कहता है नहीं यार, बाल लगाने चाहिए, खूबसूरत लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हर इंसान का सच फ़र्क होता है। मेरा सच, अगर मैं 80 मुल्क में गया हूँ, 5 मुल्कों में रहा हूँ, वहीं के खाने खाए हैं, वहाँ के लोगों से दोस्ती करी है, तो मेरा सच आहिस्ता आहिस्ता बदल गया, हक सब कॉन्शियस में चली गई। मेरा ईमान चेंज हो गया, मेरा बिलीफ चेंज हो गया। मेजॉरिटी पाकिस्तान का बिलीफ क्या है? पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। वो प्रोग्राम हो चुका है। वो इतनी दफ़ा बचपन से उसने टीवी में देखी ये बात कि पॉलिटिशियन चोर है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, सारे ड्रामे हैं, सारे फ्रॉडी हैं। तो वो प्रोग्राम्ड है, उसका कसूर नहीं है कि वो ये बात बोल रहा है कि वाकई यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आके ये बोलूँ पाकिस्तान में कुछ हो सकता है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? झूठ, मकर, फ्रॉड। इसलिए कि पाकिस्तान में वो बचपन से सुनता आ रहा है कि सारे पॉलिटिशियन गड़बड़ हैं, झूठे हैं, फ्रॉडिये हैं, पैसे खाते हैं, सारे पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, सारे लोग ख़राब होते हैं। तो वो उसका ईमान का हिस्सा बन चुका है, उसके ईमान का हिस्सा बन चुका है कि वो कहे कि हाँ ऐसा ही है। अगर कोई सच बोलेगा आके तो उसको झूठा बोला जाएगा, वो उसका कसूर नहीं है। किसका? जो बोल रहा है उसका भी नहीं है, जो दूसरा आदमी है उसका भी कसूर नहीं है। इसलिए कि सब वो पॉपुलराइज़ कर दिया गया है। पॉपुलर से सही का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये चीज़ गौर से समझने की कोशिश करो। इसीलिए जो इस्लामी हुकूमत होती है उसमें शूरा फ़ैसला करती है, उसमें लोग वोट सिस्टम नहीं होता, हर आदमी का वोट बराबर नहीं होता।
एक आदमी है, वो ज़िंदगी में कभी कहीं उसने ट्रैवल नहीं किया, स्कूल नहीं गया, पढ़ा नहीं है, उसको कह रहे हैं वो आदमी हो जिसने 2 PhD किए हैं वो बराबर है। एक आदमी ने सारी ज़िंदगी पढ़ने लिखने में निकाल दी और वो आदमी हो जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा, उसका वोट बराबर है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जिसमें हम रहते हैं उसमें वोट सबका बराबर है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे आप जाहिल हो। तो कौन से दिमाग को कंट्रोल करना आसान है, पढ़े लिखे को या जाहिल को? जाहिल को ज़्यादा, मतलब क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं। जाहिल को ज़्यादा, जाहिल को कंट्रोल करना आसान है। तो अगर मुझे इलेक्शन जीतना है तो मुझे अपनी कौम को जाहिल रखना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए? सिंपल सवाल है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम मुझको वोट दे तो मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छा मेकअप करूँ, अच्छी तस्बीह पकड़ूँ, है ना? तो मैं क्या हो गया? अच्छा हो गया। तो और जो सुपरफिशियल, इसको सुपरफिशियल चीज़ें कहते हैं। सुपर यानी बाल लगाने से मेरी अकल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने से मेरी अकल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये सुपरफिशियल चीज़ें हैं, बस ज़ाहिरी। राडो पहनने से मेरी अकल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक मर्सिडीज़ में बैठने से मेरी अकल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे वज़ीर आज़म अकल वाला चाहिए या राडो पहनने वाला होना चाहिए? अकल वाला होना चाहिए, तुम्हारा ख्याल है। लेकिन वोट किसको मिलता है? जो राडो पहनता है, जो शो ऑफ करता है। इसलिए कि खूबसूरती को वोट मिलता है, अकल को वोट नहीं मिलता है। लोग पॉपुलर उसको समझते हैं जो शो ऑफ करता है, जो चीज़ें दिखाता है, इसलिए कि वो उनका कंट्रोल से बाहर है। वो मजबूरी में वो पसंद करते हैं, वो जानबूझ के पसंद भी नहीं करते ये चीज़, लेकिन इसलिए कि वो प्रोग्राम्ड है। आपको बिरयानी इसलिए पसंद है कि आप बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, इसलिए नहीं पसंद है कि वो अच्छी होती है। अब एक आदमी को बिरयानी पसंद है, पाकिस्तान में सबको बिरयानी पसंद है, और मैं कहूँ जी वोट मुझे दे दो तो तुम्हें मैं जो है एक टॉम यम का सूप पिलाऊंगा, तो वोट कहाँ मिलेगा मुझे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे वोट मिल जाए, ना मुझे कोई पसंद करेगा। तो सुबह से शाम अगर रेहान अल्लाह वाला को क्रिटिसिज्म मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेहान अल्लाह वाला जानबूझ के कोई ख़राबी कर रहा है। वो ऐसी बात करता है जो किसी को समझ में नहीं आ रही। या कोई भी आदमी जिसको एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म मिल रहा है और वो उसकी बात किसी को समझ में नहीं आ रही, उसकी वजह यही है कि लोग ट्रेंड नहीं है उसकी बात समझने के लिए। 10 साल हो गए तुम्हें मेरे साथ, अभी तक कितना समझ में आया होगा? पता नहीं कितना छटांग भर समझ में आया होगा। ये समझ में आता है, इस बात पे गुस्सा होता है, ये समझ में आता है, इस बात पे अच्छा होता है, लेकिन पूरी तरह समझना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुमने वो तुम मेरी बात समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने वो चीज़ कभी देखी नहीं है जो मैंने देखी है। तुम मेरी बात चाहो भी तो नहीं समझ सकते हो।